सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर कल के दिन 1% से भी ज़्यादा की एक गिरावट हमें देखने को मिला, लेकिन 477 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो विप्रो इस कंपनी के अंदर ढेर सारे अपडेट्स हमें निकल के आए हैं। जितने सारे पॉजिटिव अपडेट से नेगेटिव अपडेट से हर एक अपडेट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता होगा कि 3 चीज़ें कंपनी के अंदर बाइंग करने से पहले आपको देखना चाहिए। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस क्या है, राइट। सेकेंड चीज़ कंपनी के पैरामीटर्स कैसे, एंड थर्ड चीज़ होता है कंपनी का टेक्निकल चार्ट। ये तीनों चीज़ें कोई भी कंपनी के अगर अच्छे होते हैं ना, तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाइंग करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, ताकि वो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एक मल्टीबैग रिटर्न्स बना के दे पाएगा। अभी अगर आप देखोगे पिछले 1 सालों का चार्ट मैंने विप्रो को ओपन किया है। अभी भी कंपनी टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे, तो अभी भी ये कंपनी 12% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट देखिएगा। द विप्रो शेयर इन न्यूज टुडे ऑन कोलैबोरेशन विद सीमेंस हॉलेट पैकार्ड एंटरप्राइज। यानी कि करंटली अगर आप देखोगे विप्रो की पार्टनरशिप हुआ है एक दूसरे कंपनीज के साथ। और आपको पता होगा दूसरे कंपनीज के साथ जब भी कोई भी कंपनी का पार्टनरशिप होता है, दोनों कंपनी को एक विन विन सिचुएशंस के अंदर आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स मिलता है। कोई एक कंपनी को बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, दोनों कंपनियों को बेनिफिट्स मिलेगा। अभी जो सीमेंस के साथ साथ जो इनका पार्टनरशिप हुआ है वो किस रिलेटेड हुआ है और क्या काम करने वाले हैं, देखिएगा। द जॉइंट हैंड्स विद Siemens to transform automotive software development through integration of PAVE 360 software and digital twin technology from Siemens। यानी कि सर्विसेज से प्रोवाइड करके देने वाले हैं। उसके साथ साथ जो दूसरा कंपनी है विप्रो का, जो दूसरा कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप हुआ है HPE के साथ, ये क्या करने वाला है, टू लॉन्च जनरेटिव AI सोल्यूशन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद इन अ न्यू कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर एट विप्रो क्लाउड स्टूडियो कोडाथी ऑफिस टू सर्व कस्टमर्स ग्लोबली। यानी कि क्लाउड्स के अंदर जनरेटिव AI के अंदर आपको काम होने वाला है। आप सभी को पता है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज़्यादा फोकस में रहने वाला है आने वाले फ्यूचर में। और जो भी कंपनीज इसके साथ काम करेगा, AI के अंदर काम करेगा, वो कंपनी को तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेगा। विप्रो आपको पता होगा पास्ट का बिजनेस या फिर पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा था, और आने वाले फ्यूचर में भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत हमें डिस्टर्बेंस नज़र आया हुआ था बीच में, लेकिन कोई बात नहीं। जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसी के कारण धीरे धीरे करके कंपनीज के अंदर हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। अभी हम आ चुके अगले अपडेट्स के ऊपर। देखिएगा, द विप्रो इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंटली इन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव AI स्टार्टअप्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेज CTO टाटा वर्ती। तो इनके द्वारा जो CTO है विप्रो के अंदर, उनके द्वारा बोला गया है कि हम लोग लगातार सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं AI के अंदर एंड जनरेटिव AI स्टार्टअप्स के अंदर, ताकि आपको पता होगा इससे क्या होगा, AI के जो स्टार्टअप्स है उनको भी बूस्ट नज़र आएगा। और अगर ये इनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ परसेंटेज के अंदर भी विप्रो को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें बेनिफिट्स मिलेगा। एंड विप्रो क्या कर रहा है, खुद कंपनी दूसरे कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है, ताकि दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशंस के अंदर आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स मिले। एंड लगातार दोस्तों पहले से ये क्या कर रहा है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है AI के अंदर, तो इसका भी बेनिफिट्स इनको लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा। जो भी कंपनी AI टेक्नोलॉजी या फिर AI यूज करके आगे बढ़ेगा, वही कंपनी के अंदर हमें कम समय के अंदर ग्रोथ मिलेगा। तो अभी हम आ चुके कि विप्रो के म्यूचुअल फंड्स डेटा के ऊपर। तो विप्रो के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे, तो मई महीने का भी डेटा अपडेट हो चुका है। लेकिन यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे ना, तो हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार माल बाइंग किया गया है। देखिएगा, दिसंबर हो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, आप देख सकते हो
एक भी महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा नहीं गया, हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल दोस्तों बाइंग किया गया है। इनफैक्ट नंबर्स के अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हो, ये डेटा है मई 2024 का, जो कि विप्रो का ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर 81 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 31 म्यूचुअल फंड्स की हमें बिकवाली हुआ। यानी कि आपको पता है म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो विप्रो के अंदर हो रहा है एंड विप्रो एक अच्छी कंपनी है, राइट। अभी म्यूचुअल फंड जो मोतीलाल ओसवाल है ब्रोकरेज फर्म, उनके द्वारा टारगेट दिया है विप्रो के अंदर, जो कि 600 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से आपको रिटर्न मिले। और जिन भी लोगों ने अभी तक विप्रो के अंदर खरीदारी नहीं किया, एक लास्ट मौका है निवेश करने का। और क्यों मैं आपके साथ लास्ट मौका ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि चलिए टेक्निकल चार्ट के अंदर ये सभी चीजें हमें छुपी हुई है। तो विप्रो का जो इम्पॉर्टेंट पहले रेजिस्टेंस लेवल था वो कहीं ना कहीं यही था, वही रेजिस्टेंस लेवल को कंपनी ने क्रॉस करके अभी कंपनी आप यहाँ देख सकते हो कि करंट बेसिस के ऊपर हमें विप्रो ये कंपनी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया हुआ है। देखिएगा कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया एंड उस ब्रेकआउट के बाद कंपनी ऊपर हमें सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से विप्रो के अंदर अच्छा खासा एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि ये लेवल्स अगर आप देखोगे तो यही से एक विप्रो के अंदर एक रिवर्सल हमें नजर आएगा। एक तो ब्रेकआउट किया गया है, रिटेस्ट किया गया है, यही से एक तेजी आएगा और सबसे पहले विप्रो ये कंपनी 540 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव करेगा, क्योंकि यही कंपनी का एक टॉप लेवल था। जैसे ये लेवल्स का भी फिर कंपनी ब्रेकआउट करेगा, फिर 660 रुपीज तक का लेवल्स हमें विप्रो के अंदर अचीव हो जाएगा। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स का कल का परफॉर्मेंस आपको पता है कि ऑलमोस्ट हमें आधे % की तेजी आया एंड 992 रुपीज के आसपास हमें क्लोज हुआ। टाटा मोटर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपको पता होगा कि 6 क्वार्टर से पहले अगर आपने कब परफॉर्मेंस देखा होगा तो ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, नेगेटिविटी के अंदर ट्रेड कर रहा था। हर एक साल कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, राइट। ये प्रॉफिटेबिलिटी वाला कंपनी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कंपनी ने बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने कार्स के ऊपर, अपने व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। और इम्प्रूव करने के बाद आपको रिजल्ट्स तो पता होगा कि अभी हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बढ़िया तरीके से अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और जो टाटा मोटर्स के अंदर इनका जो लग्जरियस वाला यूनिट है, जो कि जैगुआर और लैंड रोवर, ये यूनिट बहुत ज़्यादा कंपनी को परेशान कर रहा था, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन करंटली इसी यूनिट्स वजह से टाटा मोटर्स को करंटली बढ़िया तरीके से फायदा मिल रहा है। तो बिजनेस कंपनी का बुरा नहीं है। ये कंपनी क्या है दोस्तों, आपको पता है पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर काम करता है, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर काम करता है, ईवी के अंदर काम करता है, राइट। अच्छा खासा कंपनी डिफेंस सेगमेंट के अंदर भी हमें काम करता है। सेगमेंट बुरा नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्ग टर्म के अंदर आपको पता है कितना ज़्यादा ग्रोथ वाला होने वाला है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2020 में यही टाटा मोटर्स हमें 70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और 70 रुपये की कंपनी करंटली 1000 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस बुरा नहीं है। तो करंट बेसिस के ऊपर टाटा मोटर्स के अंदर क्रिसिल के द्वारा ICRA एंड S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा हमें रेटिंग दोस्तों दिया गया है। तो इनके द्वारा क्या रेटिंग है टाटा मोटर्स के अंदर, चलिए बात कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी रेटिंग एजेंसी रेटिंग जब भी प्रोवाइड करता है और उसका मार्केट के अंदर अच्छा खासा अगर वेटेज रहेगा, तो वो बहुत ज़्यादा मार्केट क्या करेगा, उसको रिस्पेक्ट करेगा। जो भी रेटिंग्स आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, हमें उस समय रिएक्ट मार्केट हमें करता है। तो सबसे पहले रेटिंग्स की अगर बात की जाए तो ये रेटिंग्स हमें दिया गया है क्रिसिल के द्वारा। तो क्रिसिल एक जाने मानी रेटिंग एजेंसी है, जो कि जिन्होंने एक रेज किया गया है टाटा मोटर्स के अंदर रेटिंग लॉन्ग टर्म का। इनके द्वारा कितना किया है, करंटली AA स्टेबल हमें दिया गया है और पहले AA हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा था। फिर सेकेंड रेटिंग दिया है ICRA रेटिंग्स के द्वारा। तो इनके द्वारा क्या बोला गया है, पहले इनका जो रेटिंग था टाटा मोटर्स के अंदर वो AA स्टेबल था, अभी इन्होंने वही रेटिंग को इंक्रीज करके दिया हुआ है AA+ स्टेबल रेटिंग। उसके बाद आता है S&P ग्लोबल रेटिंग। इनके द्वारा भी टाटा मोटर्स के अंदर रेटिंग हमें इंक्रीज किया गया। पहले क्या दिया गया था,
BB प्लस वॉच पॉजिटिव एंड अभी क्या दिया गया है BB प्लस पॉजिटिव, यानी कि रेटिंग जो हमें दिया है वो अच्छा खासा इंक्रीज किया गया है। और जैगवार एंड लैंड रोवर के अंदर भी इनके द्वारा रेटिंग बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव दिया गया है। पहले इनका था BB पॉजिटिव, अभी इनका दिया गया है BB वॉच पॉजिटिव। तो टाटा मोटर्स करंटली क्या कर रहा है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एक लार्जेस्ट कंपनी है राइट इंडिया के अंदर। आप देख सकते हो कार मेकर जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, तो इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बूस्ट किया जाए एज वेल एज रूफटॉप सोलर को भी आप बूस्ट किया जाए। तो इन्होंने क्या बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें किया है देखेगा। द इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मेकर टाटा मोटर्स प्लान टू लेवरेज energies between electric vehicle and rooftop solar to drive electric vehicle adoption in up countries, town and cities. An investor presentation, the Tata Motors says it will cross promote rooftop solar and electric vehicle for customers. We will create an bundle offering for electric vehicle and RTS to provide tangible financial benefits to customer. The प्रेजेंटेशन सीज, तो इनका बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है सोलर रूफटॉप के अंदर भी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी, तो इसका इनको लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट्स मिलेगा। तो बायोंडे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं MM फोर्जिंग लिमिटेड 1203 पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 2718% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। तो यही कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है जिसके अंदर एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।